हाँ तो चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं क्या टीआरएनए और क्लास 12th का ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। टीआरएनए से अब तक जितना भी क्वेश्चन आया चाहे वो नीट हो या फिर बोर्ड हो क्लास 12th हो बायोलॉजी में सब ये कवर हो जाएगा आपका। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख लो भाई पहला देखो जरा स्ट्रक्चर। एक्चुअल में जो टीआरएनए होता है उसका ये 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है देख लो अब याद रखना आरएनए है तो आरएनए कैसा होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो आपको लग रहा है कि डबल स्टैंड तो नहीं है, नहीं। अगर इसे यहाँ देखो ये 5 स्टैंड ये क्या 3 स्टैंड मतलब ये 5 प्राइम है ये क्या 3 प्राइम है। इसे ऐसे करोगे तो क्या होगा ये सीधा खुल जाएगा ये। लेकिन ये इस तरह से क्या ऐसा रहता है। अब ये एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है पर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है। देखो तो जो डायग्राम इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है ये कैसा होता है, ये 2D स्ट्रक्चर है। देख लो जरा कैसा है 2D स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछा गया है कि टीआरएनए का 2D स्ट्रक्चर कौन सा है, तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए का देखो यहां मैं लिखा हूं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैसा होता है, इन्वर्टेड एल उल्टा एल शेप का। देखो याद रखना यही जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो कैसा है इन्वर्टेड एल शेप का। देखो उल्टा एल ये कैसा होता है, ये 3D स्ट्रक्चर है। देख लो जरा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टीआरएनए असल में देखा जाए तो इसमें देखो तो कितना कितना आर्म है कितना लूप है, तो 1 2 3 4 1 5 ठीक है। पहला का नाम क्या है डीएचयू लूप, याद करने की जरूरत नहीं है वाला। हाँ ये याद रखना है तुम्हें ठीक है कि टीआरएनए में क्या देखो तो एक एंटीकोडन आर्म होता है, एंटीकोडन आर्म। ये वो आर्म होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे एंटीकोडन होता है। असल में यही वो आर्म होता है जो क्या करता है, जो एमआरएनए को रीड करता है। यहाँ पे एंटीकोडन होता है और एमआरएनए में क्या होता है, एमआरएनए में कोडन होता है। एक जो तीसरा आर्म है ये एक एक्स्ट्रा आर्म है, इसका फंक्शन अभी भी क्या अननोन है, याद रखना। थर्ड आर्म का फंक्शन अभी भी अननोन है। एक चौथा है नाम क्या है टी साइसी लूप, नाम याद नहीं रखना है टी साइसी, ये फोर्थ आर्म है। फिफ्थ आर्म का नाम याद रखना है ये और ये ऊपर और नीचे बस। ये क्या है देखो तो ये जो आर्म है पांचवा है इसका नाम है अमीनो एसिड क्या बाइंडिंग साइट या अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कह सकते हो इसे। ठीक है अब देखो एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम समझते हो ना, जहां पे OH फ्री रहता है और यहीं पे क्या होता है यहीं पे आके अमीनो एसिड बाइंड करता है। ठीक है तो देखो भाई ये क्या है ये टीआरएनए है। देख लो जरा तो टीआरएनए के बारे में डायग्राम वगैरह जो है तो तुम देख लिया कि कैसा होता है 2D कैसा 3D। अब देखो अब क्या कह रहा है कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ क्या टीआरएनए, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है कितना 20 टाइप का टीआरएनए होता है। अब तुम्हें पता है ना टीआरएनए करता क्या, अमीनो एसिड को लेके आता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है तो अमीनो एसिड होता है कितना टाइप का, 20 टाइप का अमीनो एसिड होता है। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए क्या होगा अलग अलग टीआरएनए होता है। देयर आर वन स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है एक कोडन आता है, पता है ना 3 बेस मिलता है AUG। ठीक है तो वो जो कोडन है AUG उसी को हम लोग कहते हैं इनिशिएशन कोडन। तो उसके लिए जो टीआरएनए होता है ठीक है वो एक एक्स्ट्रा होता है एक अलग होता है। देख लो there are one special tRNA for what initiation of translation, no any special tRNA for stop codon। कोई स्पेशल tRNA नहीं होता किसके लिए स्टॉप कोडन के लिए। लेकिन याद रखना स्टॉप कोडन मतलब भाई ट्रांसलेशन का रुक जाना, टर्मिनेशन ऑफ क्या ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया सर ट्रांसलेशन हो रहा ट्रांसलेशन ना टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनने के लिए रुकने, जो प्रोटीन बनता है तो वहां जो रुकता है प्रोटीन कि भाई अब रुक जाएगा उसके लिए कोई स्पेशल टीआरएनए नहीं होता है, पर इनिशिएशन के लिए एक्स्ट्रा टीआरएनए होता है, स्मॉलेस्ट टीआरएनए होता है। यानी दुनिया में भाई दुनिया क्या मतलब मान के चलो भाई टीआरएनए जो है वो कितना 3 टाइप का है, सबकी बॉडी में लगभग 3 टाइप का है। ठीक है तो जो ये 3 टाइप का टीआरएनए है, एक टीआरएनए है एक एमआरएनए एक आरआरएनए, ये तीनों का तीनों लगता है प्रोटीन बनाने के लिए। उसमें जो टीआरएनए वो क्या होता है, ये आरएनए सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए कौन होता है टीआरएनए होता है। टीआरएनए रीड द जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड को रीड करता है, ये रीडर है। ठीक है और जेनेटिक कोड कहाँ होता है आपको पता ही है ना, कमेंट करना ठीक है कि जेनेटिक कोड कहाँ होता है, कौन से एमआरएनए में जेनेटिक कोड होता है। आगे देखो टीआरएनए क्या करता है ब्रिंग द अमीनो एसिड, देखो तो बताया ना कि 20 टाइप का टीआरएनए होता है, ये लाता है क्या अमीनो एसिड को। देखो उसका फंक्शन है टीआरएनए का, ये क्या करता है अमीनो एसिड को लेके आता है, इसीलिए हम लिखे टीआरएनए ब्रिंग द अमीनो एसिड, एग्जाम में आया है। अभी जो टीआरएनए है ये बनता कैसे, आरएनए बनता है डीएनए से, और डीएनए का स्मॉल सेगमेंट क्या कहलाता है जीन कहलाता है। ठीक है अब याद रखना स्मॉल सेगमेंट जैसे हम जीन कह रहे हैं उससे क्या बनता है टीआरएनए।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूकैरियोट्स में एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 यूकैरियोट्स में जीन से क्या बनाता है, टीआरएनए बनाता है। लेकिन याद रखना ये टीआरएनए बनता है बैक्टीरिया में भी, पर वहां आरएनए पॉलीमरेज 3 नहीं रहता है, वहां आरएनए पॉलीमरेज ही रहता है, बस सिर्फ एक रहता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ यूकैरियोट के लिए क्या है, अलग है। बाकी आपको तो पता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाकी सब आपके सामने है, ठीक है। चलो पॉज करो, नोट कर लो। थैंक यू।